अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमने चैप्टर नंबर 2 डेटा टाइप्स, असाइनमेंट्स एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट को स्टार्ट करना है। आज का जो फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर का, उसको हमने डील करना है। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू बेसिक के बेसिक लैंग्वेज के साथ तारुफ एंड मोड्स ऑफ बेसिक, और जो बेसिक लैंग्वेज के अंदर मुख्तलिफ जो मोड्स इस्तेमाल होते हैं उनके हवाले से हमने बात करनी है। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने कंटेंट्स पे। सबसे पहले हमने बात करनी है बेसिक लैंग्वेज के बारे में, उसको हमें डिटेल में देखना है। फिर उसके बाद हमने बात करनी है मोड्स ऑफ बेसिक, जो बेसिक लैंग्वेज के मोड्स है डिफरेंट, उनको डील करना है। थर्डली राइटिंग एंड सेविंग प्रोग्राम इन GW बेसिक, के जो राइटिंग और सेविंग प्रोग्राम्स होते हैं, यानी कि किस तरह से बेसिक लैंग्वेज के अंदर हम प्रोग्राम को राइट करते हैं और उनको सेव करते हैं, उसके हवाले से बात करनी है। सबसे लास्ट जो हमारा आज का कंटेंट है वह है लोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स इन GW बेसिक, के GW बेसिक के अंदर किस तरह से प्रोग्राम को लोड किया जाता है और किस तरह एग्जीक्यूट किया जाता है, इसके हवाले से हमने बात करनी है। तो मूव करते हैं। सबसे पहले हमारा जो कंटेंट पे वो है बेसिक लैंग्वेज। बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगनर्स ऑल पर्पज़ सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, के बेसिक की फुल फॉर्म है बिगनर्स ऑल पर्पज़ सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन कैमिनी एंड थॉमस कर्ड्स इन 1963। इसको जॉन कैमिनी और थॉमस कर्ड ने 1963 के अंदर मुतारिफ़ करवाया था। इट वॉज यूज टू टीच द प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट टू द स्टूडेंट्स। इसको इस्तेमाल किया जाता है कि बच्चों को जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट थे उनको पढ़ाने के लिए, उनको सिखाने के लिए। बेसिक बिकेम वेरी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज इट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल लैंग्वेज। बेसिक बहुत जल्द ही बहुत मशहूर लैंग्वेज हो गई। उसकी वजह क्या थी कि ये इसको सीखना बहुत आसान था, और दूसरा ये जो लैंग्वेज थी ये बहुत ही आसान लैंग्वेज थी। इसको इस्तेमाल करते हुए जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत अच्छे तरीके से और जल्दी लर्न करते थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, और ये इसको इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी बनाए जा सकते थे। नेक्स्ट है GW बेसिक। GW बेसिक इज़ एन इंटरप्रेटर फॉर बेसिक लैंग्वेज, के GW बेसिक एक इंटरप्रेटर है बेसिक लैंग्वेज का। इंटरप्रेटर एक हमारे पास क्या कहते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, जिसका काम क्या है कि डाटा को कन्वर्ट करना मशीन लैंग्वेज के अंदर, और मशीन लैंग्वेज जब कोई भी कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज के अंदर डाटा उसको इनपुट दिया जाता है तो उस के ऊपर प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग के बाद दोबारा से उसको कन्वर्ट करता है ऐसी लैंग्वेज के अंदर जिसको यूज़र बआसानी समझ लेता है। देयर आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ बेसिक विच आर डेवलप्ड बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स, के जो हमारे पास मुख्तलिफ वर्जन्स हैं बेसिक लैंग्वेज को जिसको बनाने वाले मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स हैं। सम पॉपुलर वर्जन्स आर एज फॉलो, के कुछ चंद एक जो मशहूर तरीन इसके वर्जन्स हैं वो दर्ज झेले। नंबर 1 GW बेसिक, नंबर 2 क्विक बेसिक, नंबर 2 टर्बो बेसिक। फीचर्स ऑफ द बेसिक लैंग्वेज, के जो बेसिक लैंग्वेज के फीचर्स क्या क्या हैं, इनकी खसूसियत क्या क्या है। सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बेसिक लैंग्वेज आर एज फॉलो, के चंद अहम तरीन जो फीचर्स हैं, जो खसूसियात हैं बेसिक लैंग्वेज की वो दर्ज झेल हैं। नंबर 1 इट इज़ एन ईजी एंड स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज, ये एक आसान और स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज थी। यानी कि स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज से मुराद ये है कि ऐसी लैंग्वेज जो स्टूडेंट्स को आसानी समझ आ जाती थी और वो जल्दी इसको सीख लेते और जल्दी इसको उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते। इट इज़ अ जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, के एक जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। नंबर 3 इट्स सिंटैक्स इज़ वेरी सिंपल, इसका सिंटैक्स बहुत ही आसान और सादा होता था। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, टेस्टिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोग्राम इज़ वेरी ईजी, कि प्रोग्राम को लिखना, उसको टेस्ट करना, उसको चेंज करना बहुत ही आसान था बेसिक लैंग्वेज के अंदर। नंबर 5 है हमारे पास इट रिक्वायर्स वेरी लेस मेमोरी, कि इसको बहुत कम मेमोरी की ज़रूरत होती थी अपनी प्रोसेसिंग करने के लिए, अपने काम करने के लिए। इट कैन बी यूज ऑन कंप्यूटर्स विद लेस मेमोरी, इनको ऐसे कंप्यूटर्स पे भी इस्तेमाल किया जा सकता था जिनकी मेमोरी कम होती थी। नेक्स्ट है हमारे पास मोड्स ऑफ ऑपरेशन इन बेसिक, कि बेसिक के अंदर जो मोड्स ऑफ ऑपरेशन हैं वो कौन कौन से हैं। मोड्स आर द मेथड ऑफ एग्जीक्यूटिंग डिफरेंट कमांड्स एंड स्टेटमेंट ऑफ बेसिक। मोड से मुराद वो तमाम के तमाम तरीक़ाकार हैं, वो तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए
बेसिक के अंदर हम मुख्तलिफ जो स्टेटमेंट्स होती हैं, कमांड्स होते हैं, उनको एग्जीक्यूट करवाते हैं। GW बेसिक कैन ऑपरेट इन 2 मोड्स विच आर एज फॉलो कि GW बेसिक हमारे पास 2 मोड्स के अंदर 2 मोड्स में काम करता है और वो दर्ज झेल है। नंबर 1 डायरेक्ट मोड, नंबर 2 इनडायरेक्ट मोड। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट मोड। इनडायरेक्ट मोड बेसिक कमांड इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द यूज़र टाइप्स अ कमांड एंड प्रेसेस एंटर की। कि जो हमारे पास डायरेक्ट मोड के अंदर जो बेसिक कमांड होती है वो एग्जीक्यूट तब होती है जब यूज़र पहले कमांड को लिखता है और फिर जो एंटर की होती है कीबोर्ड के ऊपर उसको प्रेस करता है। द रिज़ल्ट ऑफ ईच कमांड अपीयर्स इमीडिएटली एंड ओके मैसेज अपीयर अगेन। कि हर कमांड का जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत जल्दी ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसी वक्त आ जाता है, और ओके का मैसेज भी हर जैसे ही हम उसको रिज़ल्ट के बाद वो आता है। द डायरेक्ट मोड इज़ यूजफुल टू चेक द वर्किंग ऑफ डिफरेंट कमांड्स एंड सी द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। कि जो डायरेक्ट मोड होती है वो बहुत कारआमद होती है मुख्तलिफ जो कमांड्स होती हैं उनके जो रिजल्ट्स को देखने के लिए। इट इज़ नॉट यूज टू राइट अ कंप्लीट प्रोग्राम। कि इसको अगर हम प्रोग्राम पूरा नहीं लिखते तब इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन। कि द जेल एग्जाम्पल हमारे पास क्या करेगी, हेलो वर्ल्ड हमें स्क्रीन पर दिखाएगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड के प्रिंट करवा दो हेलो वर्ल्ड। अब उसका रिजल्ट क्या आ गया है, हेलो वर्ल्ड, और नीचे क्या लिखा आ गया है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास इनडायरेक्ट कमांड। इन द इनडायरेक्ट कमांड इज़ यूज टू राइट कंप्लीट प्रोग्राम्स। के इनडायरेक्ट कमांड के अंदर हमें पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ता है। ईच स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम स्टार्ट्स विद द नंबर। के जो हर एक स्टेटमेंट होती है जो इनडायरेक्ट मोड के अंदर प्रोग्राम लिखे जाते हैं उसका कोई ना कोई नंबर उसके आगे या उससे पहले लाजमी लिखा जाता है। द स्टेटमेंट्स रिमेन इन मेमोरी एंड कैन बी सेव्ड आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोग्राम। अब ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये मेमोरी के अंदर रहती हैं और जब तक के प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो जाता उसके बाद भी ये हमारे पास स्टेटमेंट्स मेमोरी के अंदर ही सेव रहती हैं। द एंटर की मस्ट बी प्रेस्ड आफ्टर राइटिंग और एडिटिंग ईच स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम। कि हर स्टेटमेंट को लिखने और एडिट करने के बाद हमें एंटर की प्रेस करना लाजमी होती है। एग्जाम्पल द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल ऐड 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। कि द जेल जो एग्जाम्पल है वो 2 नंबर्स को ऐड कर रही है और स्क्रीन पे उसका रिजल्ट हमें दिखा रही है। अगर यहाँ पे आप देखो तो हर स्टेटमेंट से पहले एक नंबर लिखा हुआ है, लाइन नंबर लिखा गया है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके जब डेफिनेशन पढ़े तब भी लिखा था कि हर जो स्टेटमेंट होती है उससे पहले लाइन नंबर लिखा था। तो पहली लाइन हमारे पास क्या है, 10, जिसका हमारे पास उसकी स्टेटमेंट क्या है, x इक्वल्स टू 50। कि x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 50 के बराबर है। 20 y इक्वल्स टू 100 कि y एक और वेरिएबल है जिसकी वैल्यू बराबर है 100 के। 30 z इक्वल्स टू x प्लस y कि z की वैल्यू बराबर है x जमा y के। 40 प्रिंट z कि z का रिज़ल्ट हमें दिखा दिया जाए। नेक्स्ट है हमारे पास राइटिंग का प्रोग्राम। के प्रोग्राम को हम किस तरह से राइट करते हैं, वो अमल क्या होता है। अ प्रोग्राम इज़ अ फाइल दैट कंटेन्स स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर। एक प्रोग्राम ऐसी फ़ाइल होती है जो कि ख़ास हदायत पर मुश्तमिल होती है जो कि कंप्यूटर पर इस्तेमाल की जाती है या कंप्यूटर के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है। द सिंटैक्स ऑफ राइटिंग डिफरेंट स्टेटमेंट्स इन GW बेसिक इज़ एज फॉलो। कि जो सिंटैक्स है मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स को लिखने का GW बेसिक में वो दर्ज झेल है। सिंटैक्स से मुराद है रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द लैंग्वेज। कि जिस ज़ुबान के अंदर हम प्रोग्राम लिख रहे हैं उसके रूल्स और रेगुलेशन यानी कि कवानीन क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जी लाइन नंबर इनटू स्टेटमेंट। अब लाइन नंबर हमें क्या बयान करती है कि लाइन नंबर से मुराद जो है वो हमें लाइन नंबर यहाँ पे दिखाया जा रहा है जो कि हमारे पास डिजिट 0 से लेकर 65,529 तक कोई भी हो सकता है। जबकि स्टेटमेंट से मुराद यहाँ पे जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं GW के बेसिक के अंदर वो होती हैं।
अब जो हर स्टेटमेंट होती है उसका एक ख़ास लाइन नंबर से वो स्टार्ट की जाती है। अगर हमारे पास एक जो स्टेटमेंट है वो यानी कि जो एक लाइन नंबर है वो एक या एक से ज़्यादा, अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स पर मुश्तमिल है तो वो हमारे पास उन दो स्टेटमेंट्स को या 3 स्टेटमेंट्स को हम जो कॉलन सिंबल होता है उससे अलहदा करते हैं। और हर जो लाइन होती है उसके अंदर जो डाटा होता है वो 255 करैक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब ये जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं, अब इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में जो क्या कहते हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में एग्जीक्यूट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मिसाल के तौर पर कि मैंने पहले कोई प्रोग्राम लिखा है, उससे पहले मैंने लिख लिया 60 लिख के आगे उसको स्टेटमेंट लिख दिया है, उसके बाद मैंने 40 लिख दिया है, तो जो कंपाइलर होगा जो यहाँ पे इंटरप्रेटर है यानी कि हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर होगा, वो पहले 40 वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो हमारे पास 60 वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेविंग अ प्रोग्राम, के प्रोग्राम को हम कैसे सेव कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग अ प्रोग्राम ऑन अ डिस्क फॉर फ्यूचर, के डिस्क के ऊपर प्रोग्राम को मुस्तकबिल के लिए ज़ख़ीरा करने का जो अमल होता है, उसको ज़ख़ीरा करने के लिए हम डिस्क को इस्तेमाल करते हैं, इज़ कॉल्ड सेविंग अ प्रोग्राम। इस अमल को हम प्रोग्राम को ज़ख़ीरा करना कहते हैं। द फॉलोइंग प्रोसीजर इज़ यूज टू सेव अ प्रोग्राम इन GW बेसिक, दर्ज झेल अमल के ज़रिए से हम GW बेसिक के अंदर किसी भी प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। नंबर 1, प्रेस F4 और टाइप सेव कमांड, के प्रेस कर दे F4 को या फिर सेव कमांड को लिखें। टाइप द फाइल नेम इन डबल कोटेशन मार्क्स एंड प्रेस एंटर की, कि जो हमारे पास फ़ाइल का नेम है, नाम है जो होता है फ़ाइल का, उसको हमने डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखना है और एंटर की को प्रेस कर देना है। द फाइल विल बी सेव्ड विद द गिवन नेम, अब जो फाइल होगी दिए गए नाम के साथ सिस्टम के अंदर सेव हो जाएगी। द कंप्लीट पाथ इज़ टाइप्ड विद फाइल नेम टू सेव अ प्रोग्राम ऑन अ स्पेसिफाइड लोकेशन, कि हमें कंप्लीट पाथ देना पड़ता है फाइल के नाम के साथ प्रोग्राम को किसी ख़ास जगह पे सेव करने के लिए। द फाइल इज़ सेव्ड इन द करंट डायरेक्टरी इफ़ द पाथ इज़ नॉट स्पेसिफाइड, अगर जो पाथ है वो मखसूस नहीं होगा तो जो फाइल होगी वो जो करंट डायरेक्टरी यानी कि जो करंट फोल्डर या करंट हमने फ़ाइल खोली होगी उसके अंदर ही स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल सेव द प्रोग्राम फ्रॉम मेमरी टू डिस्क विद फाइल नेम test.bes, कि 10 झेल एक मिसाल के अंदर हम प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं मेमोरी से डिस्क के अंदर फाइल नेम test.bes से। अब सेव लिखा हमारे पास जो सेव कमांड है, अब यहाँ पे हम कमांड लिख रहे हैं सेव कमांड को। सबसे पहले हमने सेव जो कीवर्ड है उसको लिखा, फिर डबल कोटेशन इस्तेमाल किए और उसके अंदर लिखा test.bas। तो इस तरह से हमारे पास जो बेसिक की फ़ाइल टेस्ट थी वो हमारे पास सिस्टम के अंदर सेव हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास लोडिंग प्रोग्राम, के प्रोग्राम को लोड करने का अमल। द प्रोसेस ऑफ लोडिंग प्रोग्राम मीन्स दैट अ प्रोग्राम इज़ लोडेड इनटू मेमोरी फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज लाइक हार्ड डिस्क, के लोडिंग प्रोग्राम से मुराद ऐसा अमल जिसके अंदर हम प्रोग्राम को लोड करते हैं मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर, जिस तरह के हार्ड डिस्क होगी। अ प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इन मेमोरी बिफोर इट इज़ एग्जीक्यूटेड, कि किसी भी प्रोग्राम को हम मेमोरी में पहले लोड करते हैं फिर उसको एग्जीक्यूट करवाया जाता है। द फॉलोइंग प्रोसीजर इज़ यूज टू लोड अ प्रोग्राम इनटू मेमोरी, कि दर्ज झेल अमल को इस्तेमाल करते हुए हम प्रोग्राम को मेमोरी के अंदर प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करते हैं। नंबर 1, प्रेस F3 और टाइप लोड कमांड, के F3 को प्रेस कर दें या फिर हम लोड कमांड लिखें। टाइप द रिक्वायर फाइल नेम इन द डबल कोटेशन, के जो फाइल का नाम है वो हमारे पास डबल कोटेशंस के अंदर होना चाहिए। प्रेस एंटर की, कि एंटर की को दबा दें। द फाइल विल बी लोडेड इनटू मेमोरी, कि जो फाइल होगी अब मेमोरी के अंदर लोड होना शुरू हो जाएगी। द कंप्लीट पाथ मस्ट बी टाइप विद द फाइल नेम, अब जो मुकम्मल पाथ होगा वो फाइल नेम के साथ उसको लिखा जाएगा। इफ़ द फाइल इज़ नॉट इन द करंट डायरेक्टरी, अगर फाइल हमारे पास करंट डायरेक्टरी के अंदर नहीं है। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग लोडिंग द प्रोग्राम, 10 झेल पॉइंट बहुत अहम है जब हम किसी भी प्रोग्राम को लोड कर रहे होते हैं। नंबर 1, ठीक हो गया। नंबर 1, एन एरर मैसेज
appears on the screen if the file does not exist or the specified path is invalid। कि एरर मैसेज आता है अगर जो फाइल हमारे पास करंट डायरेक्टरी के अंदर या किसी भी डायरेक्टरी के अंदर नहीं पाई जाती, या फिर अगर हमारे पास जो पाथ है वो सही तरह से हमें बताया नहीं गया है। नंबर 2, द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ बेसिक प्रोग्राम इज़ .bes कि जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है बेसिक प्रोग्राम की वो .bes है। फॉर एग्ज़ाम्पल the following example will be load the program test.bes from disk to memory कि 10 झेल मिसाल के अंदर हम प्रोग्राम को लोड कर रहे हैं जिसका नाम है test.bes डिस्क से मेमोरी के अंदर। तो पहले हमने लोड कीवर्ड लिखा, फिर डबल कोटेशन के अंदर उसका नाम लिख दिया test.bes। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किस तरह से किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम मीन्स दैट द स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड वन बाय वन कि एग्जीक्यूटिंग का प्रोग्राम से मुराद ये है कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको हम एक एक करके एग्जीक्यूट करते जाते हैं। अ प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इनटू मेमोरी बिफोर इट इज़ एग्जीक्यूटेड कि किसी भी प्रोग्राम को उसको एग्जीक्यूट करने से पहले मेमोरी के अंदर लोड किया जाता है। द फंक्शन की F2 और रन कमांड इज़ यूज टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इन मेमोरी कि जो फंक्शन की F2 होती है या जो रन कमांड होती है उसको इस्तेमाल करते हुए हम एग्जीक्यूट करते हैं किसी भी प्रोग्राम को मेमोरी के अंदर। द कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स ऑल स्टेटमेंट इन द मेमोरी एंड डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन कि जो कंप्यूटर होता है किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो मौजूद तमाम की तमाम स्टेटमेंट्स होती हैं उनको एग्जीक्यूट करता है मेमोरीज में और उसका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाता है। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपको कोई इशू हो तो इस ईमेल एड्रेस पे आप मेरे साथ रब्ता करें। फ़ी अमानिल्लाह बेटा जी।